हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा सफ़रनामा। आपको वीडियो से तो लग ही रहा होगा कि ये तो सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी सर्दियों में खाने वाला लड्डू है। और इन दिनों में ही बाजरे की रोटी का चूरमा, या आप लोग कहिए लड्डू, गुड़, मेवा, तिल, इसमें सब चीज़ें गरम गरम हैं। तो इसको ना आज हम बनाते हैं बहुत ही इजी तरीके से। इसको सब लोग आसानी से बना सकते हैं। ये है सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी और डिलीशियस भी है। तो आप लोग इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके घर में इसको लड्डू बोलते हैं या चूरमा बोलते हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या बोलते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का एक बटन दबा दीजिए, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो बस मैंने तिल ले लिया, और तिल लिया 3 चम्मच लिया है, और इसको हम भून लेते हैं हल्का सा। इसलिए भून रहे हैं कि जिससे कच्चापन ना रहे। और मैंने इसके साथ ही 2 कटोरी पानी डाला है, मतलब पूरी भर के कटोरी नहीं डाला है, थोड़ा कम, 1.5 कटोरी के करीब है। और इसमें एक बड़ा बोल भर के हम लेंगे बाजरे का आटा, जो कि गर्म होता है और इसी सर्दियों में ही इसको खाया जाता है, जिसको हम मिलेट्स भी कहते हैं। तो हम इसमें 2 कटोरी मैंने डाला है, और इसमें धीरे धीरे ही डालेंगे। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के देसी घी भी डाल दिया इसी के अंदर, और इसके बाद इसको ढक देंगे। बीच में एक बार ढका, और मैं घी डालना भूल गई थी तो मैंने घी भी डाल दिया। और इसके साथ ही मैंने पापा के लिए अपने ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ नारियल, घिसा हुआ नारियल मैं घिस के रख लेती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो बस फटाफट निकाला। इसके साथ ही फ्लैक्स सीड भून करके पीस के रखी थी। तो ये सब पापा के ड्राई फ्रूट्स हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मुझे घिसना नहीं पड़ेगा, पीसना नहीं पड़ेगा, सब कुछ पिसा पिसाया है। और बादाम पिसा हुआ था, अखरोट भी है, सब चीज़ें गरम हैं और इन सर्दियों में ही इसको खा सकते हैं। अब आप लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे गुड़। ये है देसी गुड़। तो मेरे पास गुड़ का जो पाउडर आता है ना, वो नहीं था, तो मैंने इसको मोटी तरफ से घिस लिया है। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा रखेंगे। देखिए, बहुत से लोग होते हैं ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत से लोग कम मीठा खाते हैं, लेकिन इसमें गुड़ और तिल कंपलसरी है, इसमें डालना ही है। यदि आप नहीं डालेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब मैंने उसी कढ़ाई को लिया, उसी में ही आटे को थोड़ा थोड़ा आटा मिलाती गई, और आटे का एक डो तैयार कर लिया। अब इसमें बहुत हार्ड डो नहीं, बहुत सॉफ्ट डो भी नहीं, तो बस देखिए मेरा ठीक सा डो तैयार हो गया है। अब इसको हम एक डिब्बे में रख लेते हैं, और उसके बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे। लेकिन हम इसकी रोटी मोटी नहीं बना रहे हैं, हम पतली पतली बनाएंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं चूरमा। तो चूरमा बनाने के लिए पतली पतली रोटी का होना ज़रूरी है। और बाजरे का सेवन सर्दियों में हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हड्डियों को ये मजबूत भी बनाता है, शरीर को ये सर्दियों में गर्म रखता है, क्योंकि अभी आजकल बहुत ठंडा हो गया है। तो ये वाले ही आटे खाने चाहिए, जैसे बाजरा है, मक्का है, हरा साग है, ये सब चीज़ें खाना चाहिए। तो और डाइजेशन सिस्टम को भी बेहतरीन रखता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मिलाएंगे आप अपने हिसाब से ही ड्राई फ्रूट्स। तो बस मैंने एक तरफ तवे पर रोटियां सेकती रही, दूसरी तरफ मैं सेक सेक के रखती गई। ध्यान रखिएगा कच्ची नहीं होनी चाहिए, अंदर से धीमी आंच में सेकिएगा और धीरे धीरे सेकिएगा, तो जिससे कि बिल्कुल कच्ची ना हो, क्योंकि लड्डू में एक कच्चापन आएगा।
तो बस इसी तरीके से मेरे से जितना अच्छा बन सकता था तो मैं हाथ से बनाने की कोशिश कर रही थी। और मैंने इसी तरीके से 5 से 6 रोटियां बना ली। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने लड्डू बनाना चाहते हैं। 2 रोटी का भी लड्डू बन जाता है, तो आप 2 रोटी का ही बना लीजिए, खाने भर के लिए बना लीजिए। तो बस मैंने उतना ही बनाया जितने खाने की ज़रूरत थी। इसी तरीके से और रोटियां बना ली और सब रोटियों को हम इसी तरीके से सेकेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत मोटी रोटियां मत रखिएगा, वरना सिकने में बहुत टाइम लगता है। और धीमी आंच में तवे को धीमा और तेज करते जाइएगा। लेकिन जब सेकेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे ही सेकिएगा। लेकिन यकीन मानिए, आप विश्वास करिए, ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। सबके घरों में बनते हैं और सब अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। मेरा तरीका ये है बनाने का, तो मैं आपको बहुत इजी वाला तरीका बता रही हूँ कि जो सब लोग वर्किंग वुमेंस भी आराम से बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस रोटी के लड्डू को बना करके हम 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी का हाथ तो लगाया नहीं जा रहा है। इसलिए ये आराम से 15 दिन तक स्टोर करिए। और इसके साथ ही रोटियों को बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा जब चूरमा बनाइएगा, तोड़िएगा तो बिल्कुल बारीक हो। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे देसी घी, क्योंकि हम इसको बाइंड करेंगे। नहीं तो बाजरा जो होता है ड्राई होता है, तो इसलिए इसको डालना बहुत ज़रूरी है घी का। तो घी अच्छे से डालिएगा। मैंने 4 से 5 चम्मच इतनी रोटियों में घी डाला है। और इसके साथ ही मीठा भी आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। बहुत से लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो इसमें गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, मात्रा बढ़ा देंगे। और इसको खूब अच्छे से दोनों हाथों से मैश करेंगे। घी थोड़ा कम लगे तो और आप मिला लीजिएगा। कई बार आटे पर भी डिपेंड करता है कि बाजरे का आटा कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा घी पीता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका बाइंड अच्छे से हो जाए, उतना घी आप ले लीजिए। और सारा मेवा मिला दीजिए इसमें। और इसके साथ ही हम इसमें एक फ्लेवर के लिए दालचीनी का पाउडर मिला देंगे। आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और मैं अपनी एडिटिंग कर रही हूँ, तो पीछे से थोड़ी आवाज़ होगी, तो प्लीज़ सॉरी, आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। और इसके साथ ही मिक्स प्यार से मिक्स करेंगे। और सारा मेवा, घी, दालचीनी, गुड़, और फिर हाथ में घी लगाएंगे और इन लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। अब ये लड्डू तो सुपर टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्दी भी है। और आप 15 दिन तक बना करके ज़्यादा सा बना लीजिए और 15 दिन तक के लिए स्टोर कर दीजिए। रोज़ एक लड्डू निकालिए और खाइए आराम से। और इस पे जब कोई आने वाला हो तो इस पे लगाइए चांदी का वर्क, तो देखने में सुंदर भी लगेगा। देखा, मैंने आपसे बोला था कि ये लड्डू बहुत टेस्टी होंगे। तो जल्दी से एक बार ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, जल्दी से बनाइए और घर वालों को खिलाइए। इस न्यू ईयर पे ये वाला लड्डू ज़रूर बना के खिलाइए। बहुत ही मज़ेदार है, सुपर टेस्टी है। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। और मैं जा रही हूँ अपने पापा और अपने भाई को खिलाने के लिए, तो उनका रिएक्शन देखिए। बाय बाय।